हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश क्लासेस पीलीभीत में। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में। एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी 2023 में एक आने वाली है, जिसका सभी छात्रों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार भी है और उम्मीद यही है कि आप लोग उसकी तैयारी में भी अभी से लग गए होंगे। लेकिन हम देखते हैं बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि जब वैकेंसी आ जाती है उसके बाद ही तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, और कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो तैयारी को निरंतर करते रहते हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इससे पहले वाली जो 2023 में एसएससी जीडी की भर्ती जो फाइनल हुई थी उसको भी देखा होगा, और कहीं ना कहीं कोई गलती रह गई होगी या किसी कारणवश से वहाँ जो है सेलेक्ट नहीं हो पाए होंगे। ठीक है, वो लोग भी इस भर्ती का इंतजार कर रहे होंगे। उम्मीद है कि वो लोग अभी से ही कंटिन्यू तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि जो 2023 और 24 में जो न्यू वैकेंसी आपकी है इसकी जानकारी सभी स्टूडेंट्स को बहुत पहले भी हो चुकी थी। ठीक है, उसी समय न्यूज़पेपर के माध्यम से और हमने भी वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि 2023 के लास्ट तक आते आते आपको एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब हम इस भर्ती में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी आपकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन सब की जानकारी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का यही था कि सर फॉर्म कब से आएंगे। ठीक है, फॉर्म कब से आएंगे, तो इस चीज़ की मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। आपके जो फॉर्म हैं वो नेक्स्ट वीक में आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट वीक में कब आएंगे, तो ये मान के चलिए कि आपके फॉर्म जो हैं 24 नवंबर को आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक में 24 नवंबर को आपके फॉर्म आ जाएंगे, यानी कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो 24 तारीख को जारी कर दिया जाएगा और पता लग जाएगा आपको वहाँ पर पदों की संख्या कितनी है। संभवतः हम उम्मीद यही करते हैं कि पदों की संख्या बहुत अधिक होगी। ठीक है, पदों की संख्या बहुत अधिक होगी, ये मान के चलिए, क्योंकि पिछली बार जो भर्ती हुई थी उससे अधिक होगी। ठीक है, पिछली बार की जो भर्ती थी 2023 की, जो अभी लास्ट में 2-3 महीने पहले कंप्लीट हुई है, ठीक है, जिसके बच्चे भी ट्रेनिंग पर गए हुए हैं, ठीक है, वहाँ से पदों की संख्या यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तीसरी चीज़ है, बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर आयु कितनी होनी चाहिए। तो आयु के बारे में आपको बता दें कि यहाँ पर आयु की जो गणना है वो 18 से 23 साल तक की जाती है, और 18 से 23 में आपके जो आते हैं साथी वो आते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले। ठीक है, 18 से 23 में आते हैं वो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले आते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी में ओबीसी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो ओबीसी वालों के लिए 18 से 26 साल। ठीक है, 23 और 3 कितने होते हैं, 26, यानी कि ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिल जाती है यहाँ पर। ठीक है, 3 वर्ष की छूट मिल जाती है ओबीसी वालों के लिए। ठीक, अब इसी में एससी एसटी वाले बच्चे हैं, एससी एसटी वाले, तो एससी एसटी वालों के लिए 18 से 28 वर्ष। ठीक है, इनको 5 वर्ष की छूट मिलती है। ठीक, अब पिछली बार वाली जो भर्ती आई थी उसमें कोविड में वैकेंसी नहीं आई थी। ठीक है, जब कोविड चल रहा था उसमें वैकेंसी नहीं आ पाई थी, उसके कारण पिछली भर्ती में आपको बहुत बड़ी छूट देखने को मिली थी आयु में। लेकिन इस बार जो है हो सकता है आपको जो रेगुलरली छूट है वही मिल पाए, इसके अलावा अतिरिक्त छूट ना मिल पाए, क्योंकि उसमें 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिली थी। ठीक है, तो जनरल ईडब्ल्यूएस वाले 18 से 23 साल तक वाले फॉर्म भर सकते हैं, ओबीसी वाले स्टूडेंट्स 18 से 26 साल वाले, और एससी एसटी वाले 18 से 23 वर्ष वाले फॉर्म इसमें भर सकते हैं। अब ये फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन जो है उसकी छूट की गणना कब की जाएगी। ठीक है, आयु में छूट की गणना कब की जाएगी, तो जिस दिन आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है, उसी दिन से संभवतः 1 जुलाई से ले लें या 1 अप्रैल से ले लें, ठीक है, या 1 जनवरी से ले लें, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको क्लियरली पता लगेगा कि आपकी आयु की जो गणना है वो कब से की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप लोग फंस रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। योग्यता की बात करें, योग्यता तो इसमें केवल आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए, यानी कि 10वीं पास। ठीक है, हाई स्कूल पास वाले बच्चे यहाँ फॉर्म भर सकते हैं, जिन्होंने हाई स्कूल पास कर लिया है। ठीक है, सेफ स्कोर की बात अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, हाँ, सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, तो सेफ स्कोर देख लीजिए पिछली भर्ती और उससे पिछली भर्ती
कि आप लोग कट ऑफ उठाकर देखेंगे कि फाइनल कट ऑफ कहाँ तक गई है, ठीक है, तो आप निश्चित तौर पर समझ जाएंगे कि आपको तैयारी कहाँ तक करनी चाहिए। लेकिन सेफ स्कोर का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये मान के चलिए आप जो है कम से कम 75% से ऊपर ही करते हैं, ठीक है, 75% से ऊपर ही स्कोर करते हैं तो आप बिल्कुल लास्ट तक सुरक्षित जोन में रहेंगे और आपको वहाँ पर जो आप प्रेफरेंस भरेंगे अपने पद की, एसएसबी चाहिए, बीएसएफ चाहिए, सीआईएसएफ चाहिए, ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग भी मिलने की उम्मीद रहेगी, यानी कि अच्छी पोस्ट आपको मिल जाएगी यदि आप 75% से ऊपर स्कोर अपना कर पाते हैं। तब अगर इतना स्कोर कर पाते हैं तो आप मान चलिए कि आप सुरक्षित जोन में हैं, ठीक। फॉर्म भरने हैं तो आवश्यक चीज़ें क्या होनी चाहिए? देखिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपके पास अपनी 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, अंक तालिका जिसे कहते हैं हम, ये तो होनी ही चाहिए क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह फिल करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, और जाति प्रमाण पत्र भी भारत सरकार वाला, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए भारत सरकार वाला। अगर भारत सरकार वाला जाति प्रमाण पत्र है तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, अगर नहीं है तो भाई उसके लिए बनवा लो, ठीक है। जनरल वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र, ये भी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप एनसीसी वगैरह है आपके पास तो वो भी होनी चाहिए सर्टिफिकेट, या कोई विशेष योग्यता रखते हैं वो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। खेल कूद के अगर आप छात्र हैं तो उसका सर्टिफिकेट है तो वो भी रखना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों की खास तौर से आवश्यकता होती है, और एक आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए। इतनी चीज़ें तो आपको चाहिए ही चाहिए हैं, ठीक है। अब एग्ज़ाम डेट, इसके बाद आता है एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नोटिफिकेशन से पहले ही इन लोगों ने एग्ज़ाम डेट जारी कर दी। इन्होंने बता दिया कि हम आपकी परीक्षा कब लेंगे और आपके पास समय भी भाई बहुत कम रहेगा, इसीलिए परीक्षा में अभी से, इस परीक्षा की तैयारी में अभी से लगना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट आपकी जो है वो 20 फरवरी से, 20 फरवरी से, ठीक है, और 12 मार्च तक है। कब है? 2024 में, ठीक। 2024 में 20 फरवरी से, 20 फरवरी से और आपकी 12 मार्च तक 2024 में आपका पेपर होगा। तो आपके लिए ये समझिए कि 24 नवंबर को आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है, 24 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा और 20 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। आप 20 फरवरी से मान के चलिए क्या पता पहले दिन आपका नंबर लग जाए। तो 24 मार्च से और 20 फरवरी तक अगर आप लोग देखेंगे तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने का वक्त है, 3 महीने से भी कम वक्त है, ठीक है, हाँ 3 महीने से कम समय है। लेकिन इसमें आप फॉर्म भी भरेंगे, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है उसे भी कंप्लीट कराएंगे, तो आपको और ज़्यादा समय बर्बाद होगा। तो हम यही मान के चलते हैं आपके पास 2 से 2.5 महीना है, ठीक है, 2 से 2.5 महीना है बस इतना तैयारी करने के लिए। तो अभी से जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो सिलेक्शन पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। एग्ज़ाम पैटर्न में देखिए आपका पेपर जो है बहुत अच्छा आएगा, ठीक। एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल पुराने पेपर की तरह है, कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। आपके मैथ होगा, मैथ के आपके 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। रीजनिंग आएगी, रीजनिंग के भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। जीके जीएस होगी, इसके भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। और हिंदी या इंग्लिश जो हिंदी भाषी क्षेत्र से बच्चे आते हैं वो हिंदी ले लेते हैं, और जो इंग्लिश अच्छी तरह से जानते हैं, जिनकी हिंदी इंग्लिश में पकड़ बढ़िया है, वो बच्चे इंग्लिश ले लेते हैं। दोनों भाषाओं में से किसी एक भाषा को आपका लेना पड़ेगा, ठीक है, और 20 क्वेश्चन आपको इसके मिलेंगे, ठीक है। यानी कि 20 चौक 80, टोटल प्रश्न कितने हो गए? 80, ठीक है, कुल प्रश्न आपके हो गए 80, ठीक। और एक प्रश्न 2 अंक का है, ठीक, एक प्रश्न 2 अंक का है, ठीक है। तो 20 दूनी 40 ये हो गए, 20 दूनी 40 ये हो गए, 20 दूनी 40 ये हो गए, 20 दूनी 40 ये हो गए। तो आपके अंक हो गए टोटल 4 चौक 16, यानी कि 160 अंक, ठीक।
160 अंक का टोटल आपका पेपर होगा। ठीक है, समय आपको मिलेगा यहाँ पर 1 घंटा, समय मिलेगा आपको यहाँ पर 1 घंटा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न कितने हैं, 20, 40, 60, 80 प्रश्न आपको 1 घंटे में हल करने हैं, जिनमें हिंदी आपकी 5 से 7 मिनट लेगी और जीके जीएस ये भी 5 से 7 मिनट लेगी। यानी कि हिंदी और जीके जीएस इन दोनों को हल करने के लिए आपको मैक्सिमम आपको 15 मिनट का समय ही लगाना है। ठीक है, 15 मिनट का। अब जो 45 मिनट आपके शेष बचेंगे वो मैथ और रीजनिंग पे दीजिएगा। ठीक है, जो आपके 45 मिनट बचते हैं वो आप मैथ और रीजनिंग के दीजिए। यानी कि 20 दूनी 40 प्रश्न आपको जो है 45 मिनट में हल करने हैं, ये मान के चलिए। और जो यहाँ पर 20 दूनी 40 प्रश्न आपके जो हैं ये आपको जो है अपने 15 मिनट में हल करने हैं। इस तरह से आप टाइम का मैनेजमेंट बनाएंगे, तभी आप 80 प्रश्न 1 घंटे में हल कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रहती है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग भी रहती है, इसका भी ध्यान रखना है। तो इसलिए भाई निगेटिव मार्किंग होगी तो आपको सभी प्रश्न तो हल करने नहीं है, क्योंकि 80 में 80 तो सबको आते नहीं है। कोई न कोई प्रश्न ऐसा अवश्य होता है जो किसी न किसी बच्चे को नहीं आता। सपोज दैट आपको 80 भी आ रहे हैं तो आप कर दीजिए, लेकिन आपको 80 नहीं आ रहे हैं, अगर 70 आ रहे हैं 80 में तो 70 करिए, 65 आ रहे हैं तो 65 करिए, 60 आ रहे हैं तो 60 करिए, लेकिन जितना आ रहा है आप उतना ही करेंगे। निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर 1/4 रहती है। ठीक है, 1/4 यानी कि 1/2 अंक, आधा अंक। ठीक है, ऐसे मान किसी को निगेटिव मार्किंग कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दीजिए। इसकी एक मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखी है। पिछली बार बच्चों का बहुत कन्फ्यूजन था, इस बार भी होगा तो दोबारा मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में निगेटिव मार्किंग के लिए। ठीक है, तो आप मान के चलिए एग्जाम पैटर्न आपका यही रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, सबसे पहले आपको अपना एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, एग्जाम देना है, एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आपके लिए एक कट ऑफ जारी की जाएगी। ठीक है, एक कट ऑफ जारी की जाएगी। कट ऑफ में अगर आप फंसते हैं तो आप फिजिकल देंगे, फिजिकल के बाद आपके लिए एक और कट ऑफ जारी की जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप लोग मेडिकल देंगे। ठीक, मेडिकल के साथ में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और इसके बाद आपकी आ जाएगी फाइनल कट ऑफ। ठीक, और फिर आप सेलेक्ट हो जाएंगे और अपनी ट्रेनिंग पर चले जाएंगे और इस तरह से आपको जो है नौकरी मिल जाएगी। ये है आपकी सिलेक्शन प्रोसेस। तो उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे, लेकिन इधर वाला पोर्शन आपको देखने से पहले आपको इस पे जोर देना चाहिए एग्जाम पर। अगर आपका एग्जाम जितना बढ़िया होगा तभी तो इन स्टेज से आप गुजरेंगे, और एग्जाम ही अच्छा नहीं होगा तो नीचे वाली स्टेज से कैसे गुजरेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि तैयारी बेहतरीन करेंगे। हमारे चैनल से जुड़िए, हम भी प्रयास करेंगे आपको अधिक से अधिक तैयारी करवाने का, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद भी कोई डाउट रह जाए तो आप दोबारा कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। फॉर्म कब से आएंगे, पदों की संख्या क्या होगी, ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर हो जाएंगी। संभवतः जो चीज़ें होती हैं मैंने आपको बता दी। ठीक है, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।